औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज अफसोस के साथ अफसोसनाक खबर है, सरदार मोहम्मद अज़रीज़ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर बल्दियात थे और आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। एबटाबाद हज़ारा की मंजी हुई सियासी शख्सियत थी। गलियात के अंदर जितने भी मेगा प्रोजेक्ट और तरक्याती काम है, ये उन्हीं की मरून मिन्नत है। जिस वक्त वो वजीर बल्दियात थे तो उन्होंने गलियात को 4 चांद लगाए, तरक्की में आगे लेकर गए। आज उनका एक जो इस दुनिया से रुखसत हो जाना बहुत बड़ा खला है। उस हवाले से कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि उनका कोई पोस्टमार्टम वगैरह भी किया जा रहा है। मजीद इस सवाल से बात करेंगे। नवीद अकरम भाई साहब, आज इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ारा रीजन और खासकर गलियात एक बड़े सियासी मुदब्बर शख्सियत से महरूम हो गया है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। और दूसरा, पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसमें क्या हकीकत है, क्या चीज है ऐसी? हारून तनोली साहब, जिस तरह आपने बात की है कि आज एक गलियात के लोगों के लिए, जिला एबटाबाद के लोगों के लिए एक अफसोसनाक खबर थी कि उन गलियात के एक दिल अजीज शख्सियत सरदार मोहम्मद इदरीस, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम पैदा किया था, 2 बार मुंतखब सल्के से MPA थे, वज़ीर बल्दियात रहे, उनके दौर में काम भी काफ़ी हुए। तो अतलात के मुताबिक ये है कि उनकी रिहाइश जो रावलपिंडी में थी, मीडिया टाउन में, वहां से वो सुबह अपने आबाई घर तजवाल गलियात का जो इलाका है छंगला गली के साथ यहाँ पे आ रहे थे कि मरी के नज़दीक GT रोड पे सामली तजाल के मुकाम पे उनको मुबैना तौर पे हार्ट अटैक की तकलीफ हुई और वहाँ वो खालिक की से जा मिले। तो उनके जो अतला थी, ये मिलते ही पूरे इलाके में फजा जो थी उसको गुआर हो गई। लोगों में जो था वो उनके लिए एक नेक जज्बात थे। सरदार इदरीस ने अपने दौर में काफी गलियात में तरक्याती काम भी करवाए थे। और दूसरा जो आपने बात की है कि उस हवाले से चूंकि उनकी डेड बॉडी जो थी वो पहले इस्लामाबाद ले जाएगी पीएमएस हॉस्पिटल में, फिर वहां से वापस तहसील हेडक्वार्टर जो मरी है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां पे लाई गई है। वहां पे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो जिस तरह कुछ दोस्तों की बात हुई है, उनके बड़े भाई हैं जो मारूफ आलम दीन है, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, जिनका एबटाबाद मदरसा भी है, उनसे बात हुई थी। पहले उनका नमाज जनाजा जो था वो तजवाल में अदा किया जाना था, फिर उसके बाद एबटाबाद में अदा किया जाना था। फिर कल उनकी तदफीन होनी थी, चूंकि उनकी फैमिली के कुछ लोग बाहर थे, उस वजह से शायद था। मगर मौलाना ने कुछ लोगों को बताया, मीडिया के दोस्तों से भी उन्होंने शेयर किया कि जी डॉक्टर्स ने मना किया है कि चूंकि ये इनकी डेड बॉडी इतना ज्यादा ट्रैवल करने से वो तकलीफ होगी, तो आप वापस ले जाएं और तदफीन करें। फिर इसी असना में एक और खबर आई कि जी सरदार शेर बहादुर साहब जो थे, साबिक़ जिला नाज़म और उनके सरदार इदरीस के बेटे जो थे, उन्होंने कुछ शकूक का इज़हार किया कि उनकी बॉडी स्वेलिंग हो रही थी, तो उसका जो पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने पिम्स ले गए। तो फिर दोबारा पिम्स से वापस मरी में लाके उसका पोस्टमार्टम। भाई साहब, जाहिर है ये चीजें तो उसमें रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा सारी चीज। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। एक मुदब्बर शख्सियत थी गलियात के अंदर। इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट जितने भी लगे हुए हैं, जो तरक्याती काम है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किए हैं तो वो शख्सियत है सरदार मोहम्मद इदरीस। क्या समझते हैं आप, क्योंकि आपका ताल्लुक भी गलियात से ही है। अभी भी आपके एक MPA हैं जो सिर्फ MPA थे, अभी तो नहीं है, थे, सिर्फ वो शरनाटे फरनाटों वाले थे। देखिए, जिस तरह सरदार इदरीस जो थे, इनके हवाले से अगर हम बात करें कि ये वो लोग थे कि जो बिल्कुल जमीन से उठ के इन्होंने अपना मुकाम पैदा किया। सरदार इदरीस पीपल्स यूनिटी में PIA के साथ उसके एम्प्लॉय थे। वहां से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। फिर रोजगार के सिलसिले में इंग्लिस्तान चले गए, वहां से वापस आए। फिर उन्होंने 2002 में सियासत का आगाज किया, गलियात से किया, अपने तजवाल से किया। और जब सूबाई वज़ीर बल्दियात बने तो लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। इस खानदान के हवाले से नाज़रीन से शेयर करते चलें कि इनके वालिद जो थे वो सरकारी स्कूल टीचर थे। उन बड़ी तादाद में सर्कल बकोट के अंदर, गलियात के अंदर उनके शागिर्दों की तादाद थी। उन्होंने हमारे सर्कल में बकोट में भी बतौर मालूम उन्होंने खिदमात अंजाम दी। इनके दूसरे भाई जो है मौलाना हबीबुर रहमान साहब, उनका एबटाबाद में मदरसा दारुल उलूम है, उनके शागिर्दों की तादाद भी बड़ी तादाद में है। सरदार इदरीस ने गलियात में जो था रोजगार दिया लोगों को।
बड़ी तादाद में रोजगार, अपने दौर में तरक्याती रोजगार काम और तरक्याती काम जो थे हर इलाके में इन्होंने अपने जहाँ पे भी जी। इनके जो देहात थे वहां पे लिंक्स रोड थी, रोजगार पानी था, की स्कीमें थी, पानी की स्कूल की स्कीमें थी, बिल्डिंग्स वो इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार इदरीस ने अपने दौर में वाकई गलियात में काफी तरक्याती काम करवाए। शुक्रिया जी। जी तो नाजरीन और सामीन, एबटाबाद हजारा और खासकर गलियात जो है उसमें उसकी फजा जो है वो सुगवार है। अल्लाह पाक सरदार मोहम्मद अजीज को जवार रहमत में जगह ता फरमाए। और उस हवाले से आपने जो स्टोरी थी वो सारी जानी, जिसमें नवीद अकरम भाई साहब ने उनकी मौत के हवाले से, उनकी डेथ के हवाले से जो बातें की या बताया, उसमें जो पोस्टमार्टम चल रहा है या जो मज़ाहिर है, जो शुकूक व शुबहात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत थी और मिडिल क्लास से उठकर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की और एक नाम नुमाया हैसियत में नाम हासिल किया और नाम पैदा किया। तो ये खला जो है ये पुर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हल्के के थे, हल्के के आवाम के मसाइल को वो खूबी समझते थे। उससे मजीद और भी रहे हैं, मगर उनकी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। तो आए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक सरदार अदरीस को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लोहाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये सियासी खराज जो रह गया है, अल्लाह पाक ऐसे किसी इंसान को लाए तो जो कि हल्के की तमीर और तरक्की के लिए सरदार अदरीस के नक्श कदम पर चलते हुए बेहतर अंदाज में अपना काम सर अंजाम दे सके। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।